नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा भाग में फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही और लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी और फ्रांस की घटनाओं में से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए कि 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना ने में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया और उसके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेन दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो छात्रों, ये मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन चुका है। और फ्रांसीसी क्रांति युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे और लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम से पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए थे। और इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। तो छात्रों, ये देखिए जैकोबिन दल के सदस्य को दिखाया गया है। इसे स्वकुलात कहा जाता है। यह भी आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ये स्वकुलात का चित्र दिखाया गया है, जो जैकोबिन दल के सदस्य है। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे और इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गाड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। ये देखिए लंबी धारी पतलून, और ऐसा उन्होंने समाज के फैशन पस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों के खुद को अलग करने के लिए किया। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। तो छात्रों, ये भी देखिए कि कॉन्वेंट धार्मिक जीवन और समर्पित समूह का की इमारत था। ये देखिए छात्रों, ये है राष्ट्र चिन्ह, जो एक महिला पहनी हुई है, नीला, सफ़ेद और लाल। ये इसलिए जैकोबिन की स्वकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। और स्वकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाएं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 में कि गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं
अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह जो उन्होंने जो है ट्यूलेरी के महल पर जो धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उन लोगों का भी जो है मत का अधिकार दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, जो 21 सितंबर 1792 को जो है इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है और यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे शासन गणतंत्र बने। तो उदाहरण के तौर पर जो हमारा भारत देश है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, तो इस तरह लुई 16वां को जो है न्यायालय ने जो है न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉर्कोड में जो है उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट को भी जो है वही हर्ष हुआ, उसको भी फांसी दे दिया गया। अर्थात फांसी देने का एक मशीन था, गिलोटिन मशीन, जो सर और धड़ को अलग कर दिया जाता था। तो छात्रों, देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। तो अर्थात ये राजा जो था लुई 16वां, ये देशद्रोही था। इसके बाद हम आते हैं आतंक का राज। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है फ्रांस में आतंक का राज छा गया था। 1793 ईस्वी में से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी और उसके हिसाब से जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे वह कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से जो असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, सर से धड़ को अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन मशीन जो होता था वह 2 खंभे के बीच लटकते आरी वाली मशीन था, जिस पर रख कर जो है अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा था। तो छात्रों, रोबेस्पियर सरकार ने जो है कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की जो अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त अर्थात मांस एवं पारोटी की जो है राशनिंग कर दी गई और किसानों को जो अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर जो है रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया और बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंस्यूर महाशय, मंस्यूर का मतलब होता था महाशय, एवं मदाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को जो है सितोयन नागरिक एवं सितोयन नागरिका के नाम से जो संबोधित किया जाने लगा और चर्चों को जो है बंद कर दिया गया जहाँ पादरी लोग पुजारी होता था और उनके भवनों के बैरक या दफ्तर बना दिया गया और रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में जो है न्यायालय द्वारा जो है रोबेस्पियर को भी जो दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो ये देखिए छात्रों, ये है रोबेस्पियर, जिसका ये जो है चित्र में दिखाया गया है। चलिए इसके भी बारे में जानते हैं।
स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी क्या है, तो वे दो परस्पर विरोधी विचार होता है जो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डोमेलिक से जो है 1993 में जो है वह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद जो आतंक का राज के दौरान जो है उन्हें फांसी दे दी गई। और कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक जो है शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने का अनुशासन को जो है अवस्था से गुजारना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता जो है सुख शांति है, विवेक है, समानता और न्याय है एवं अधिकारों का घोषणा पत्र है। और आप शायद अपने जो है सभी दुश्मनों का जो सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को जो है उसके दसियों सगे संबंधियों को जो दुश्मन बनाने के बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? तो 7 फरवरी 1794 को जो है रॉबेस्पियर ने जो है कन्वेंशन में भाषण दिया जो लॉ मॉनिटेयर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र का स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान समाप्त शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुश के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई और अंतिम परिणति तक जो पहुंचना होगा। और गणतंत्र में घरेलू बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। और क्रांति के दौरान लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है और आतंक बस कठोर तुरंता और अमान्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही जाएगा। और आतंक के जरिए स्वतंत्रता दुश्मनों का जो अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। तो इस तरह जो है रॉबेस्पियर का जो लिखा हुआ भाषण दिया हुआ ये जो है कुछ अंश है। छात्रों ये देखिए ये चित्र जो दिखाया गया है, इस चित्र में जो है क्या लिखा है देखिए। कहता है कि क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार की जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए और उनमें से जो है एक इस प्रकार के उत्सव का आयोजन था जो एक गौरवमय इतिहास की जो है की आभा को जो है संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। और मंच के बीचों बीच जो है बने पायों पर टिका हुआ जो है क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ये देखिए ये चित्र में जो है दिखाया गया ये वाला बीच वाला भाग जो खंभा जो है। तो इस प्रकार डायरेक्टरी शासित फ्रांस जो है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो है मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार वंचित कर दिया गया। और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था और इस परिषदों ने जो 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जो है डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरियों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से जो है सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और सरकार के स्वरूप में जो है इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्र विधिमत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। और इन मूल्यों ने जो है आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी जो है प्रेरित किया। तो छात्रों अगले वीडियो में जो है आपका जो है फ्रांसीसी क्रांति का 4था भाग लेके आएंगे। जय हिंद।